आप सभी को मेरा नमस्कार। 7वीं क्लास की ऑनलाइन क्लास में मैं भुवनेश कुमार स्वामी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नया चैप्टर पार्ट नंबर 5 अम्ल, क्षारक और लवण, ये चैप्टर आज हम शुरू करते हैं। इस बारे में चर्चा करते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। इसके बारे में इस पाठ के अंदर हम चर्चा करते हैं। तो आइए इस पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में डेली कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों का यूज़ ज़रूर करते हैं और कभी न कभी तो करते ही करते हैं। नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरका, डेली इनका यूज जरूर होता है। नमक सब्जी में डाला जाता है, शक्कर चाय दूध के अंदर डेली मिलाई जाती है। तो इनका यूज हम डेली करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? क्या नींबू है, इमली है, नमक है, शक्कर है, सिरका है, तो क्या इन सभी वस्तुओं का, सभी चीज़ों का स्वाद अलग अलग है या एक जैसा है? तो आइए सारणी 5 मिनट में सूचीबद्ध कीजिए। कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। जो हम सारणी देखेंगे उस सारणी के अंदर कुछ खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं और उसके स्वाद के बारे में हमको चर्चा करनी है। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए। तो सारणी के अंदर जब हम देखेंगे तो कुछ ऐसे पदार्थ मिलेंगे जो कि हमने चखे हैं, कुछ ऐसे पदार्थ मिलेंगे जो हमने नहीं चखे हैं। तो जो पदार्थ हमने नहीं चखे हैं उनको चख कर उनके स्वाद का पता लगाइए। तो आइए देखते हैं सारणी के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, उनको स्वाद कैसा कैसा है। तो यह सारणी आपके सामने है। जैसे पहला है नींबू का रस है, तो हम यूज़ किया हुआ, हम चाहते हैं इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरा है संतरे का रस, संतरा भी हम यूज करते हैं, इसका भी स्वाद खट्टा होता है। सिरका, ये भी खट्टा होता है। दही, इमली, ये सब चीज़ें भी हमने चखी हुई है, तो हमको पता है कि इनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। शक्कर है, हम जानते हैं कि मीठी होती है। नमक नमकीन, आंवला खट्टा होता है। खाने का सोडा कड़वा होता है। अंगूर लगभग खट्टा होता है। कच्चा आम, कच्चा जो आम होता है वो खट्टा होता है। आप लोग सभी लोगों ने इसको चखा होगा। और जो खीरा हम लोग खाते हैं, खीरा वैसे ना तो खट्टा है और ना मीठा होता है, मीडियम साइज का होता है, लेकिन हल्का सा खट्टापन खीरे के अंदर भी पाया जाता है। तो जितने भी चीज़ें सारणी के अंदर दी हुई है, इन सभी चीज़ों का हमने कभी ना कभी स्वाद जरूर चखा हुआ है। एक चेतावनी आपको दी जा रही है कि किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप चख रहे हो, जब तक आप उसको न बोला जाए, किसी वस्तु को, किसी भी चीज़ को बिना परमिशन के नहीं चखना चाहिए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे न कहा जाए। तो ना तो बिना इजाज़त आप चखें, ना ही आप बिना इजाज़त इसको स्पर्श करें और ना ही इसको छुएं जब तक कि आपको इसके बारे में बोला ना जाए। आगे तो आप देखेंगे इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा है, कुछ कड़वा है, कुछ मीठा और कुछ का स्वाद क्या है, नमकीन है, जो सारणी 5.1 में हमने देखी हुई है। फिर पूछो कुछ कह रहा है कि क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए चख सकता हूँ क्या? पर अच्छी बात पूछ रहा है कि जितनी भी चीज़ें आई हैं, क्या सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए इन्हें चखा जा सकता है क्या? तो पहले ने क्या कहा कि क्या नहीं, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी है? अभी जस्ट हमने चेतावनी दी है कि बिना जानकारी के, बिना परमिशन के किसी वस्तु को नहीं चखना चाहिए। हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए। अगर किसी पदार्थ के बारे में हमको नॉलेज है, हमको जानकारी है, या हमको कोई कहे चखने के लिए, तो ही किसी वस्तु को चखना चाहिए। अगर हम किसी पदार्थ की जानकारी नहीं है, कोई हमको चखने के लिए नहीं बोलता है, तो ऐसे अज्ञात पदार्थों को हमें कभी भी नहीं चखना चाहिए। इससे हमें हानि पहुंचा सकते हैं।
कुछ भी हो सकता है उस पदार्थ के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं हम आगे अम्ल और क्षारक के बारे में कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ये सभी पदार्थ हमने चखे में हैं तो हमको पता है कि इनका स्वाद हमेशा ही खट्टापन होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें पाया जाता है अम्ल यानी एसिड पाया जाता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति होती है अम्लीय। तो गौर से देखिए कि जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उन पदार्थों में जो खट्टेपन का जो कारण है वो कारण क्या होता है, उनमें उपस्थित अम्ल। जो उन पदार्थों के एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, उसी कारण वो वस्तु खट्टी होती है। तो हर खट्टे पदार्थ के अंदर अम्ल पाया जाता है, ऐसे पदार्थ कहलाता है अम्लीय पदार्थ। एसिड शब्द है लैटिन शब्द एसिड से हुई है। तो ये जो एसिड शब्द बना है ये लैटिन भाषा के शब्द जो एसिड है इससे ये शब्द अम्ल की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, क्योंकि सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो इनमें जो एसिड पाया जाएगा, जो अम्ल पाया जाएगा, वो सारे के सारे प्राकृतिक है। खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा कैसा होता है, इसका स्वाद आप लोगों को चखा हुआ है क्या? इसका स्वाद भी खट्टा होता है क्या? नहीं होता है। सोडा हमने कहीं नहीं कभी यूज़ किया हुआ है, इनो आप लोगों ने पिया हुआ होगा। बेकिंग सोडा खाने के अंदर घर में मीठा सोडा जिसे कहते हैं यूज़ किया हुआ है। तो क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है क्या? नहीं होता है। यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई भी अम्ल नहीं है। यानी जिन पदार्थों के अंदर खट्टापन नहीं पाया जाता है, जिन पदार्थों के अम्ल नहीं पाया जाता है, इसका मतलब वो वस्तु खट्टी नहीं है। और खट्टी नहीं है इसका मतलब उसके अंदर अम्ल नहीं होता है। तो सोडा होता है वो खट्टा नहीं होता है, जिसका मतलब उसके अंदर अम्ल पदार्थ नहीं पाया जाता है, इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। अगर हम किसी भी सोडे को, बेकिंग सोडा है, अगर हम इसका जले विलयन लेवें और इसको अंगुलियों के बीच में रगड़ें तो हमको एकदम साबुन जैसा चिकना सा महसूस होता है, एकदम फील होता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो सारे पदार्थ क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। तो जो पदार्थ चखने पर स्वाद में कड़वे होते हैं और जिनको स्पर्श करने पर एकदम साबुन जैसे चिकनापन महसूस होता है, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं क्षारक। और इन पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय प्रकृति होती है। तो दो चीज़ हमको पता लगी है कि जो पदार्थ खट्टे होते हैं वो अम्लीय पदार्थ होते हैं और जो पदार्थ कड़वे होते हैं स्वाद में वो क्षारकीय पदार्थ कहलाते हैं। अम्लीय पदार्थ उनके अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो खट्टेपन का कारण होता है और क्षारक पदार्थ जिसके अंदर जो कड़वापन है वो उसमें उपस्थित क्षारक के कारण होता है। तो आइए इसके बारे में आगे और चर्चा करते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को नहीं चख सकते हैं तो हमें इसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? अब मान लो कोई पदार्थ हम चख नहीं सकते, हमको जानकारी नहीं है, बिना परमिशन के, बिना जानकारी कोई भी चखनी भी नहीं चाहिए। तो हम अगर किसी पदार्थ को नहीं चख सकते हैं तो उसकी प्रकृति हम कैसे ज्ञात करेंगे कि वो अम्लीय या क्षारक है? कि हर कोई पदार्थ चखा नहीं जा सकता है, चाहे जानकारी हो चाहे नहीं हो। तो कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन पदार्थों को चखा नहीं जा सकता। ऐसे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय या क्षारकीय है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये जो पदार्थ है ये पदार्थ कहलाता है सूचक, जो कि हमें सूचना देते हैं। तो जो पदार्थ अम्लीय क्षारक की प्रकृति का हमको ज्ञात करवाते हैं वो पदार्थ कहलाता है सूचक। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। तो जितने भी जो सूचक होते हैं, अगर इन सूचकों को हम अम्लीय या क्षारकीय जो भी पदार्थ आपको मिला हुआ है इसके जो विलयन है उस विलयन के अंदर सूचकों को डाला जाता है तो उसका रंग बदल जाता है और रंग को देखकर हम उस पदार्थ की प्रकृति के बारे में पता लगा सकते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या पदार्थ क्षारकीय है। हल्दी
लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। तो ये जो सूचक है प्राकृतिक रूप से हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल की पत्तियाँ हैं, ये सारे सारे प्राकृतिक सूचक हैं जो कि हमें किसी भी पदार्थ की प्रकृति के बारे में आसानी से जानकारी दे सकता है कि वो अम्ल है या क्षारक है। तो कुछ जानकारी विशेष आपके लिए आ रही है कि क्या आप जानते हैं कि एक अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका। सिरका हम जानते हैं खट्टा होता है, जो कि घर के अंदर या मार्केट के अंदर अचार बनाने के अंदर यूज किया जाता है। अचार में जो खट्टापन आता है मार्केट वाले अचार के अंदर, उसके अंदर नॉर्मली सिरका मिलाया जाता है। तो इस सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो फॉर्मिक अम्ल है अगला, ये जो फॉर्मिक अम्ल है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। हमको जब चींटी काटती है तो एक हल्का सा कांटापन जैसा चुभता है हमको। क्यों चुभता है? क्योंकि चींटी जब डंक मारती है तो इसके डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल मिला होता है और ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अगला है साइट्रिक अम्ल। ये जितने भी साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फल, जैसे कि संतरा, नींबू, जितने भी नींबू है, संतरा है, इस नींबू कुल के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी फल फ्रूट्स हैं, उन सभी के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जिसके बारे में लगभग जानकारी होती है, ये लैक्टिक अम्ल हम जो दही खाते हैं उस दही के अंदर पाया जाता है, क्योंकि दही के अंदर जो खट्टापन है वो इस लैक्टिक अम्ल के कारण पाया जाता है। और जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये पालक के अंदर पाया जाता है। जब हम पालक खाते हैं उस पालक के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी, आंवला और सिट्रस अम्ल जो हमने ऊपर पढ़ा था, नींबू कुल के जितने भी सदस्य है, नींबू है, संतरा है, इन सब के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है और साइट्रिक अम्ल जो नींबू कुल के सदस्य पाया जाता है। अगला है टार्टरिक अम्ल। यह है इमली, अंगूर, कच्चे आम जिसे हम केरी कहते हैं, इन सभी के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और क्या ऊपर पता है कि सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं? क्या बिल्कुल पाए जाते हैं। अब कुछ क्षारक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्षारक कौन कौन से होते हैं। एक पहला क्षारक आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। चूने का जो पानी आता है उस पानी के अंदर जो क्षारक है वो क्षारक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्षारक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की की कांच और साफ करने के लिए उपयुक्त अपमार्जक, जो खिड़की दरवाजे जो कांच होता है उनको साफ करने के लिए जो क्लीनर आते हैं मार्केट के अंदर, जो सर्फ आता है मार्केट के अंदर खिड़की और को साफ करने के लिए, उन सभी के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक पाया जाता है। अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। हम जितने भी साबुन यूज़ करते हैं, चाहे कपड़े धोने वाले साबुन हो, चाहे नहाने वाले साबुन हो, चाहे बर्तन धोने वाले साबुन हो, सभी प्रकार के साबुन के अंदर या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। दूध, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप जितने भी प्रकार के जो ये इनो या सोडा यूज किया जाता है उनमें सभी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आदि प्रकार के कुछ क्षारक पाए जाते हैं। तो ये जो सारणी आपके सामने आई है, ये सारणी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारणी को अच्छी तरह पढ़े और इनमें उपस्थित जो अम्ल है, जो क्षारक है, किन के अंदर पाया जाता है वो अच्छी तरह याद करें। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ अम्ल और क्षारक की परिभाषा देखी है और किन पदार्थों के अंदर अम्ल पाया जाता है, किन पदार्थों के अंदर क्षारक पाया जाता है। ऐसे कुछ दैनिक जीवन में यूज आने वाले जो प्राकृतिक पदार्थ है और जो कृत्रिम पदार्थ है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है। सूचक के बारे में जानकारी प्राप्त की हमने कि जो सूचक होता है वो किसी भी पदार्थ की अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति के बारे में हमको जानकारी देते हैं। तो इसमें विशेष प्रकार की चेतावनी भी आई थी। चेतावनी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब तक किसी पदार्थ की जानकारी नहीं हो, जब तक आपको ये बोला ना जाए, तब तक किसी भी पदार्थ को ना तो छुए और ना ही ऐसे पदार्थों को चखें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे शुरू करेंगे, तो इस वीडियो को अच्छी तरह पढ़ें और याद करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे